अगर आपने अभी तक गर्मा गर्म बेसन की रोटी को देसी घी में डुबोकर तीखी लहसुन की चटनी के साथ नहीं खाया, तो यकीन मानिए आपने देसी खाने का वो सुकून अभी तक महसूस ही नहीं किया, जो सीधे दिल तक उतर जाता है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही देसी और बहुत ही सुकून वाला खाना, बेसन की रोटी और उसके साथ तीखी मजेदार लहसुन की चटनी। और सच बताऊं फ्रेंड्स, ये खाना मेरे दिल के बहुत क्लोज है। पहले एक बार इस रेसिपी में इस्तेमाल होने वाले सारे इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ मैंने लगभग 500 ग्राम गेहूं का आटा लिया है और उसके साथ करीब 150 से 200 ग्राम बेसन ऐड किया है। ड्राई मसालों में मैंने लिया है आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चुटकी हींग, स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर और आधा चम्मच अमचूर। इसके साथ मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज को बारीक काट लिया है, बिल्कुल ऑमलेट स्टाइल में, और साथ में थोड़ा सा हरा धनिया और 2-3 हरी मिर्च बारीक काट ली है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आटे में थोड़ा सा देसी घी भी ऐड कर रही हूँ। गूंथते समय अगर घी डाला जाए तो रोटियां अंदर तक बहुत सॉफ्ट बनती हैं और खाने में बिल्कुल मुलायम लगती हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर मैं एक बड़ी सी परात ले रही हूँ और उसमें डाल दूंगी गेहूं का आटा और उसके साथ बेसन। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम सारे ड्राई मसाले आटे में ऐड कर देंगे और उसके बाद इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया। अब फाइनली ऊपर से 1 चम्मच देसी घी भी ऐड कर देंगे, जिससे रोटियां बहुत सॉफ्ट और स्वाद में एकदम देसी लगती हैं। तो अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए आटे की बढ़िया सी गुंदाई करेंगे। फ्रेंड्स, बेसन वाला आटा जितना अच्छे से गूंदा जाए ना, रोटियां उतनी ही मुलायम और टेस्टी बनती हैं। तो यहाँ पर हम आराम से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए स्मूथ आटा तैयार करेंगे और अच्छे से मुक्कियां मार मार कर इस गूंदेंगे ताकि रोटियों में बढ़िया टेक्सचर आए। अब यहाँ पे आटा सेट होता हुआ दिख रहा है। और फ्रेंड्स, बेसन की रोटी सिर्फ स्वाद में ही अच्छी नहीं लगती, काफी लोग इसे हेल्दी ऑप्शन भी मानते हैं, क्योंकि बेसन में प्रोटीन और फाइबर काफी अच्छा होता है, जिससे पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है। और इसी वजह से कई लोग इसे हल्की डाइट या देसी हेल्दी मील में भी खाना पसंद करते हैं। अब यहाँ पे आटा बिल्कुल रेडी है, इसको थोड़ी देर ढक के फ्रिज में रख देते हैं ताकि अच्छे से और सेट हो जाए। अब जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है, तब तक हम तैयार कर लेते हैं इसके साथ खाई जाने वाली मजेदार और देसी स्टाइल चटनी। बेसन की रोटी के साथ अलग अलग जगहों पर अलग अलग चटनियाँ खाई जाती हैं। कुछ लोग इसके साथ आम की खट्टी मीठी चटनी खाना पसंद करते हैं, जो स्वाद में बहुत ही लाजवाब लगती है, और कुछ लोग तीखी लहसुन और लाल मिर्च की देसी चटनी। तो फ्रेंड्स, आज बेसन की रोटी के साथ मैं बना रही हूँ बिल्कुल देसी स्टाइल में इमाम दस्ते में पिसी हुई लहसुन और लाल मिर्च की चटनी। तो इसके लिए मैंने यहाँ ले लिया है एक पूरा लहसुन, 2 लाल मिर्च, स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा नींबू। अब इन सबको इमाम दस्ते में अच्छे से कूटेंगे ताकि सारी चीजें अच्छे से मिल जाए और हमारी देसी स्टाइल मजेदार चटनी तैयार हो जाए, जिसको हम खाएंगे गर्मा गर्म बेसन की रोटी के साथ। आटे को फ्रिज में रखे हुए करीब 15 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं। देख सकते हैं आटा कितनी बढ़िया तरीके से सेट हो गया है, अच्छे से फूल भी गया और सारे मसालों का स्वाद इसमें मिल चुका है। अब ये आटा बिल्कुल तैयार है नरम, स्वादिष्ट और मजेदार बेसन की रोटियां बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अब सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, बस तवा गैस पर चढ़ा देती हूँ और अब टाइम आ गया है गर्मा गर्म रोटियां खाने का। और घर में सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आज के लंच के लिए। तो अब बस आटे में से एक एक करके छोटी छोटी लोई तोड़ लेंगे और फिर हल्का सा सूखा आटा लगाकर इसे आराम से बेलेंगे। फ्रेंड्स, ऐसी रोटियों को बेलते वक्त बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी चाहिए, आराम से प्यार से बेलें, तभी रोटियां बढ़िया शेप में आती हैं और टूटती भी नहीं है। और मैं सच बताऊं, बेलते बेलते इसकी जो खुशबू आने लगती है ना, उफ, भूख और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो फ्रेंड, जैसे ही तवा अच्छे से गर्म हो जाए, अब आराम से अपनी रोटी को तवे पर डाल देंगे। शुरुआत में आंच को मीडियम ही रखें, क्योंकि अगर तवा बहुत ज्यादा गर्म हुआ तो रोटियां ऊपर से जल्दी जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। अब रोटी को हल्के हल्के घुमाते हुए चारों तरफ से अच्छे से सेकेंगे और जहाँ जहाँ जरूरत पड़े पलटे की मदद से हल्का सा दबा भी देंगे, ताकि रोटियां बराबर तरीके से सिके और बहुत सुंदर फूलकर तैयार हों। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी तरह हल्की सी कड़क सिक्की सिक्की रोटियां पसंद हो, तो आखिर में तवे को एक तरफ से करके रोटियों को सीधे आंच पर भी सेक सकते हैं। पुराने समय में गाँव में चूल्हे की धीमी आंच पर इसी तरीके से रोटियां सेकी जाती थी और इसी से आता था देसी स्वाद।
और जैसे ही रोटी चारों तरफ से अच्छे से सिक जाए, समझ जाइए आपकी गर्मा गर्म स्वादिष्ट रोटियां तैयार हैं। अब इन्हें घी या बटर के साथ लगाकर एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, अब बस इसी तरह से आराम आराम से एक एक करके सारी रोटियां तैयार कर लीजिए। और फ्रेंड्स, सच बताऊं, गर्मा गर्म ताज़ा रोटियों का मजा ही अलग होता है। ऊपर से हल्का सा घी या बटर लगा दो तो रोटियां और भी ज्यादा स्वादिष्ट और खुशबूदार बन जाती हैं। फिर इन्हें अपनी पसंद की सब्जी, दही, चटनी या अचार के साथ गर्मा गर्म खा लीजिए। मेरे घर में तो जैसे ही रोटियां बननी शुरू होती है ना, सब लोग किचन के आसपास घूमना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ताज़ी रोटी की खुशबू किसी से भी इंतज़ार नहीं करवाती। और मैं सच बताऊं, घर का बना हुआ खाना चाहे कितना भी सिंपल हो, लेकिन उसमें जो प्यार और अपनापन होता है ना, वही उसे सबसे ज़्यादा स्पेशल बना देता है। बस इसी तरह प्यार से आप अपनी सारी रोटियां तैयार कर लीजिए और गर्मा गर्म खाने का मजा लीजिए। मेरे घर में सबको मेरी सिकी हुई रोटियां ही पसंद आती हैं, इसलिए मैं हमेशा इनको थोड़ा सा डायरेक्ट गैस पर सेक लेती हूँ, क्योंकि आजकल के ज़माने में तो आपको चूल्हा मिलता नहीं है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, रोटियां कितनी सुनहरी हो चुकी हैं और देसी घी लगा के ये और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लग रही हैं। अब बस मैं जल्दी से इसके लिए फटाफट मज़ेदार चटनी तैयार कर लेती हूँ। चटनी की हमारी आधी तैयारियाँ पहले ही हो चुकी हैं, अब टाइम है उसको बस भगार करने का। तो फ्रेंड्स, अब बस बारी आती है हमारी मजेदार देसी चटनी को तड़का लगाने की। अब बस जैसे ही पैन गरम हो, उसमें थोड़ा सा तेल डालकर गरम कर लेंगे। जैसे ही तेल अच्छे से गरम हो जाए, तुरंत अपना तैयार किया हुआ ये मसालेदार मिश्रण तेल में डाल देंगे। और अब बस गैस को हल्का सा मीडियम कर देंगे और आराम आराम से इसे चलाते हुए भूनेंगे, ताकि लहसुन और मिर्च का कच्चापन अच्छे से निकल जाए। धीरे धीरे इसकी मजेदार खुशबू पूरे किचन में फैलने लगेगी और रंग भी हल्का सुनहरी होने लगेगा। फ्रेंड्स, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि चटनी को बराबर चलाते रहें चम्मच की सहायता से, क्योंकि चटनी बिल्कुल भी जलनी नहीं चाहिए। और जैसे ही चटनी सुनहरा रंग देने लगे, बस समझ जाइए कि आपकी चटनी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनके तैयार है और गैस को बंद कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, फाइनली यहाँ पर हमारी गर्मा गर्म मजेदार बेसन की रोटियां और चटपटी लहसुन की चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है। इसके साथ मैंने प्याज, खीरा और थोड़ी सी फ्रेश सलाद भी काट ली है, क्योंकि इन रोटी के साथ सलाद का स्वाद और भी ज्यादा बढ़िया लगता है। साथ ही मैंने एक ग्लास ठंडी ठंडी लस्सी भी तैयार कर ली है, जो इस पूरे खाने को और भी मजेदार बना देगी। तो अब फाइनली टाइम आ गया है कि मैं आराम से बैठकर अपनी स्वादिष्ट थाली को एंजॉय करूं। अब मैं अपनी एक प्यारी सी थाली सजाने जा रही हूं, क्योंकि सच बताऊं फ्रेंड्स, इस रेसिपी में थोड़ी मेहनत जरूर लगती है, लेकिन जब गर्मा गर्म रोटियां घी के साथ तैयार होकर सामने आती है ना, तो सारी मेहनत वसूल हो जाती है। अब बस आप इसकी सॉफ्टनेस देख सकते हैं, बहुत सॉफ्ट बनी है। और फ्रेंड, जैसे ही आप इसका एक निवाला मुंह में डालेंगे ना, सबसे पहले घी, लहसुन और चटनी और बेसन की रोटी का इतना प्यारा देसी फ्लेवर आएगा कि सच बताऊं, दिल खुश हो जाएगा। ये रोटियां खाने में इतनी ज्यादा स्वादिष्ट, नरम और लजीज बनी है ना, कि हर एक बाइट के साथ बस खाने का मन और बढ़ता जाता है। ऊपर से घी लगाने की वजह से इनकी सॉफ्टनेस और भी ज्यादा बढ़ गई है और स्वाद बिल्कुल पुराना देसी घर वाला जैसा आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ अपने परिवार के साथ बैठकर अपनी ये गर्मा गर्म स्वादिष्ट थाली एंजॉय करने। जल्दी मिलते हैं फिर किसी नई दिल से बनी स्वादिष्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वादिष्ट खाना खाते रहिए। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।